प्रणाम। प्रणाम करो परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मिल गए, जिन्होंने हमारा हाथ थाम कर हमें ढेर सारी खुशियां दी। अनंत का एक परम पूज्य आदरणीय श्री अमर जी महाराज, जिन्होंने प्यार भरे हृदय से हमारा हाथ थाम कर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया। अनंत कार्य मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता, आज मौका अवलोकन करने के लिए आए हुए देवान प्रिय आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। परम पिता परमात्मा की जो आनंद वाणी बस पावा प्रिय, जिसको उत्तराध्ययन के नाम से आप हम पहचानते हैं, उसी उत्तराध्ययन सूत्र के महत्वपूर्ण गाथा जिसको आपने बहुत बार सुना, समूह में विराजमान परमात्मा महावीर मानव जाति के कल्याण के लिए अनुभव की सारी बात यहाँ फरमा रहे। समोस्तरण टोटल कितने हुए कौन बता रहे? 24 तीर्थंकर के समोस्तरण कितने हुए कौन बता रहे? कोई है पीछे बताने? कितने समोस्तरण हुए? समोस्तरण का अर्थ है धर्म सभा, जो देवता लगाते हैं। 64 समोस्तरण 24 तीर्थंकर। और ये समोस्तरण क्यों लगाए जाते हैं? इसका महत्वपूर्ण कारण है कि जहाँ अंधश्रद्धाओं का जोर ज्यादा होता है, जहाँ मिथ्यात्व का जोर भयंकर चलता है, ऐसी जगह देवता ये समोस्तरण की रचना करते हैं। उत्कृष्ट धर्म सभा है, कारण उस सभा में तीर्थंकर देव विराजमान है और तीर्थंकरों का पुण्य जबरदस्त होता है। उनके जैसा पुण्य और सामान्य के लिए का नहीं हो सकता, इतना भयानक पुण्य। और उस पुण्य के जोर पर देवता भी वहां आकर जिन देशना की प्रभावना करने के समोस्तरण की रचना कर रहे हैं। और उसी सभा में बैठकर परमात्मा ने कहा, दुर्लभ गुरु मानुष से भवे, दुर्लभ अति दुर्लभ महादुर्लभ दुर्लभित दुर्लभ ऐसा ये मनुष्य है। चिरकालीन चिरकाल के पश्चात पता नहीं कितने भवों के बाद हम यहाँ आए, मनुष्य जन्म मनुष्य योनि पाई। पता नहीं, हो सकता है अनंत भव पीछे किए और कोई पुण्य का जबरदस्त होते हैं तो तुमने मनुष्य जन्म पाया। चिरकाल के बाद गाढ़ा विवाद कमना, मनुष्य जन्म में बाधक जो कर्म थे, मनुष्य जन्म को पाने में बाधक जो कर्म थे, उन कर्मों को तोड़कर हम यहाँ आए हैं। अहो गोयमान अहो गौतम दीक्षण मात्र का प्रमाद मत। तीर्थ का जन्म भी अनंती बार पाया है, नरक में भी अनंती बार गए, हर जगह अनंती बार गए। एक जगह नहीं, एक बार भी नहीं गए, एक जन्म ऐसा भी है। कौन है? अनुत्तर विमान के देवता, और उसने सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवता वहां से आयुष्य पूरा कर मनुष्य बनेंगे और मोक्ष जाएंगे। वो जन्म हमने नहीं पाया, वो ही जन्म हमने पाया जो बार बार जन्मना और मरना यहाँ चल रहा है। अब वो आए गौतम जी मात्र का भी प्रमाद न करता है।
तीर्थंकर देव करुणा भरे हृदय से आपको बार बार इशारे करे, संकेत करे। भले माध्यम गौतम स्वामी जो न हो, इशारे तो मानव जाति की ओर है और कुछ सन्नी पंचेंद्र की ओर है। 24 तीर्थंकर हुए। किस काल चक्र में हुए 24 तीर्थंकर? हम बता रहे थे जेंट्स हो गए, बीचे बोला कि ना चुप नहीं बैठी, पाँच दूंगा किस समय बीचे बोला तो उठे पछता ऋषभदेव भगवान से लगाकर भगवान मान 24 तीर्थंकर और जो 24 तीर्थंकर अवसर को निकाल हमारे 5 महाराष्ट्र अवसर को निकाल था। तो ये तीर्थंकर ये चतुर्थ काल में हुआ करते, चौथा महाविद्यालय क्षेत्र में सतत चलते तीर्थंकर। तो प्रथम तीर्थंकर जो हमारे ऋषभदेव भगवान हुए, प्रथम तीर्थंकर इस काल चक्र के इस कार्य के ऐसे तो तीर्थंकर अनंत हुए। तो ऋषभदेव के शासन में धर्म समझना कठिन था, कारण प्रथम तीर्थंकर उनके पहले उनको कोई ज्ञान नहीं। ऋषभदेव भगवान के शासन में धर्म समझना कठिन था। लोग बहुत भोले भाले थे, सरल हृदय वाले थे। उनके समझ में नहीं आता वो धर्म है चारित्र धर्म व्रत या महाव्रत। तो ऋषभदेव भगवान के शासन में धर्म समझना कठिन था उन लोगों को जो अति भोले भाले और सरल थे। और श्री महावीर स्वामी के शासन में व्रत लेने की भावना आना बहुत ही कठिन है। व्रत लेने की भावना कि हम व्रत ले, पुण्योदय कमजोर है, पुरुषार्थ करते नहीं कि ये मिला के शासन परमात्मा महावीर का, तो हम छोटे मोटे व्रत ले। कठिन है, कारण पंचम काल के या भगवान महावीर के शासन के जो लोग थे वो बहुत टेढ़े मेढ़े थे, कुतर्क करने वाले, कुटिलता थी। बहुत फर्क पड़ गया कहाँ ऋषभदेव भगवान के शासन के और कहाँ भगवान महावीर के शासन के। ऋषभदेव भगवान के शासन के लोग ने धोखा नहीं खाया और भगवान महावीर के शासन में लोगों ने स्वयं को धोखा दिया है। हम स्वयं को धोखाधड़ी में डाल। तो प्रभु ने कहा तुल्य है करो मानुष। दुर्लभता के गीत बहुत गाएंगे, गीत बहुत सुनेंगे, पर दुर्लभता ये समझ में नहीं आया, ज्ञान हमारे जीवन में आचरण में नहीं आया। हमें सिर्फ हमारे लिए हमें संसार की बातें आती है। परमात्मा महावीर जी ने जो संदेश दिए मानव जाति के लिए वो बातें समझ में नहीं आती, और आती तो है परंतु आई नहीं ऐसे बहाना करते हैं। जो स्वयं को बचा रखे थे तुम कहीं भी बच नहीं पाओगे, नहीं बच पाओगे। मनुष्य आयुष्य आज तीसरा आयुष्य कर्म का तीसरे हिस्से पर आया मनुष्य जन्म, मनुष्य आयु जिसको हम मानव कहते हैं। क्या कहेंगे? मानव। तो मानव का अर्थ क्या है? मानव का क्या है? मां यानी लक्ष्मी, न जिसके पास 9 प्रकार की लक्ष्मी है वो मानव। अब अच्छे जो थाना में कितनी लक्ष्मियां हैं? मां यानी लक्ष्मी। बेटा सर पर पढ़ लो, धर्मसभा है ये, थोड़ी आदत करो खाने की, महात्मा पे पल्लो ले भूल गया थे। मां यानी लक्ष्मी, 9 यानी 9 प्रकार की लक्ष्मी।
मैच दे दी तो फुल हो देते बराबर नौ प्रकार की लक्ष्मी जिसके पास है वो मानव है, वो मनुष्य है। लिखो ना, संस्कार, सद्बोध, सम्यक बोध, सरलता, ताते डॉक्टर माता माते सरलता, समझ में, संस्कार, सद्बोध, सत्य का बोध हो जाना, सरलता, समभाव, सम्मान, संतोष, देव गुरु धर्म की कृपा मिलना। कितना हो गया? क्षमा, क्षमा पाओ। और नौमा है श्रद्धा, निज आत्मा पर श्रद्धा और देव गुरु धर्म के प्रति परम विश्वास। अगर विश्वास करने योग्य देव गुरु धर्म में और कोई विश्वास करने नहीं। पंचम काल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि हम खुद ही धोखा खा रहे हैं। 9 प्रकार की ये लक्ष्मी जिनके पास है वो मानव है, बाकी मनुष्य योनित है पर मानव तो नहीं है। मनुष्य आयुष्य बंद करने के जो कारण है, 4 कारण है। अल्प आरंभ, अल्प आरंभ, परिग्रह, अल्प, अल्प परिग्रह, जितनी आवश्यकता है वस्तु की उतनी रखना, बाकी नहीं। तेरा घर में अल्प परिग्रह है, जितनी आवश्यकता है उतनी रखी, बाकी निकाली। परिग्रह भी, अति परिग्रह भी नरक का कारण है। अति परिग्रह और अति परिचय, अति परिग्रह और अति परिचय ये पतन का कारण है, जहां जीव का पतन होता है। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, स्वभाव मार्गवम च, स्वभाव में सरलता, भद्र परिणामी, उत्कृष्ट भद्र परिणामी, जो कभी किसी का विरोध नहीं करता, कभी किसी का विरोध नहीं करता, सिर्फ एक का विरोध करता है। कौन है बताओ? सरल भद्रिक परिणामी जो व्यक्ति है, सिर्फ एक का विरोध करता है और किसी का भी विरोध नहीं करता। एक का विरोध कौन बता दे? मीठा, आपको दिखाने मीठा क्यों दिखे? पापी का भी विरोध नहीं करता, पापी का भी विरोध नहीं करता, पाप परिणामों का विरोध करता है। भीतर में जो पाप परिणाम पड़े ऐसे परिणाम न आए उसका विरोध, पाप परिणामों का विरोध करता है और सरल बनता है। भद्रिक परिणाम में डिस्काउंट है, स्वभाव में मार्दवता है, स्वभाव में सरलता है, स्वाभाविक विनय भाव है, लोग दिखावा नहीं, स्वाभाविक अंतरंग में विनय के परिणाम हर बल, बाहर में विनय का विनय करने दिखावे बहुत चल रहे आजकल। मान घोष विनय है नहीं, अंतरंग में देव गुरु धर्म के प्रति या तुम्हारी आत्मा के प्रति या अपने परिजनों के प्रति कितना विनय तुम स्वयं सोचो।
ऊपर की बात है, अंदर में कुछ नहीं झुको तो लोग कई लोग तो जड़ा हो जड़े इसके और जैसे हो वैसे कहे सुनने की तैयारी नहीं हमारी। ये प्रभु फरमाए स्वभाव में मार्गता को सरलता सहज विनय भाव उत्तराधन सूत्र का प्रारंभिक विनय के पाठ से हो रहा परमात्मा के अंतिम मार्ग। तो जो भद्र परिणामित होता है भले ही मिथ्या दृष्टि है, भले ही मिथ्या दृष्टि है, वो व्यक्ति अगर विनयवान हुए तो यहाँ से आयुष्य पूरा करके महाविनय में अपना कार्य पूरा कर ले। मिथ्या भले तो वहां भी नहीं कुदेव टू गुरु को धर्म के पास यहाँ कोई अवसर नहीं। यहाँ अवसर देव भजन ग्रंथ और दया में भद्र की परिभाषा है जो सच्चाई का विरोध ना करे। भद्री का परिणाम यानी जो सत्य का विरोध नहीं करे। और सत्य को हमने कुचल डाला है स्वार्थ के लिए, प्रसिद्धि के लिए। लोग प्रसिद्धि के भूखे बन गए हैं। साधु संत बुरा लगता होगा आपको, हमारा सयान के अंदर जो है वो बोल रही है। वितराग का मार्ग प्रसिद्धि वालों का नहीं है, वितराग का मार्ग आत्मसिद्धि वालों का ही मार्ग है, प्रसिद्धि का मार्ग नहीं। और जो प्रसिद्धि में डूब गए उन्होंने अपना पतन कर लिया। पतन के मार्ग पर चल पड़े। घर से निकले थे वितराग मार्ग की यात्रा और यहाँ आकर यात्रा कर ली और प्रसिद्धि के पीछे पड़ गए। संयम भूल गए, श्रावक भी अपना श्रावकपना भूल गए। और जब प्रसिद्धि की भूख गहरी हो जाती है तो आदमी कुछ भी करने के लिए उतार हो जाता है, कुछ भी करने के लिए। विनय भाव अल्प कषाय कषाय कब दो क्रोध मान माया लोग इसको कमजोर करो। तीव्र क्रोध से भरे हैं, तीव्र मान से भरे हैं, मोड़े वाकड़ा नहीं। जन्म जा रहा है, मनुष्य जन्म खो दोगे और जिससे मिल रहा है वो मिला। हो सकता है किसी जन्म में तुमने इसकी पूरी तैयारियां की, पता नहीं किस जन्म में हमने इतनी तैयारियां की जो आज मनुष्य नहीं कर बैठे। क्या पता है तुम्हें तो कहाँ हमने ये तैयारी की और मनुष्य जन्म के पाने के जो कारण है वो मैंने कहाँ तैयार किए नहीं पता। चलो पता नहीं पर कार्य तो तुम्हारा हो गया, कारण किसी जन्म में तैयार किया होगा, तुम्हारा कार्य हो गया, आप मनुष्य हो नहीं। चार बातें हम शांति से नहीं सुन सकते हैं, चार बातें नहीं तो 40 तो कैसे सुनूंगा। पूरे 4 माह में भी इतनी सी भी बात समझ में आ गई तो तुम्हारा यहाँ आना सुनना हमारा सुनाना सार्थक है। और सबसे महत्वपूर्ण ये जन्म है मनुष्य जन्म। और परमात्मा महावीर जी ने बार बार कहा अहो गोय मां गौतम स्वामी दुर्लभ उस स्थान पर तुम आए को जिस स्थान की महिमा तो देवताओं ने भी गाई है। देवताओं की तरसते है इस जन्म को पाने के। स्वर्ग के देवता, सामान्य देवता भी नहीं, इंद्र देव भी तरसते हैं। इंद्र और इंद्राणी उनकी अग्रमनीषा, जब इंद्र की अग्रमनीषा यानी रानी देवी, उस समय जब इंद्राणी का आयुष्य पूरा होने लग रहा है, इंद्र के आंखों में आंसू आते हैं और कहते धन्य हो तुम। देवी को कह रहे तुम धन्य हो, अति धन्य हो, आप हमारे पहले जाकर मनुष्य जन्म पाकर मोक्ष पे चले जाओगे। हमारी आयु इतनी है कि आयु पूरी किए बिना हम मर ही नहीं सकते।
नाग के देवताओं को जितनी उम्र मिली उतनी पूरे किए, मैंने गाड़ी सुनकर पूरा नहीं। इंद्र की आंखों में आंसू, तुम जल्दी मनुष्य जन्म कर तीर्थंकर के शासन में, जिन शासन में जाकर तुम मोक्ष हमारे पहले चलेगा। देवता जो देवता मनुष्य जाति के कल्याण और देवता के आंख में आंसू, थाना आंख में पिता का यह आंसू, ये जन्म जा रहा है, जाएगा, चला जाएगा। कभी सोचा इस बारे में? 4 महीना 4 मास जन्म उपस्थिति बाकी लॉक शांत थानों को लॉक लग जाते हैं, लड़ाई के अड्डे बन जाते हैं स्थान। अधर्म की बातें जहां यहाँ हो रही है वो स्थान धर्म स्थान नहीं कहा जाता, वो तो कौरवों का वो युद्ध का मैदान कहा जाता है, जहां स्वयं को हम सही समझ पा रहे। कवि कह रहा है, जेनी इच्छा देवलोक ना इंद्र करे, मानव बानी ने महाव्रती पद ने वरे। जेनी इच्छा देवलोक ना इंद्र करे, मानव बानी ने महाव्रती पद ने वरे। मारी आत्मा में आनंद आनंद मरे, ए माते एक मानव जन्म मरे। मारी आत्मा में आनंद आनंद मरे, ए माते एक मानव जन्म मरे। प्रभु प्रमाद मारो, दूरा करो हरि मानव न जन्म मरे राम रे। मने पापी ने पार उतारो हरे, हरि मानव न जन्म मरे राम। जेनी इच्छा देवलोक ना इंद्र करे। हनुमान जाओ, कहाँ जाना है? मुंडो फाड़ो मोटो, ऊंचाई जीवन लगाईता महाविद्य में डालो। तुम्हारा महाविद्य तो तुम्हारे भीतर में बैठा है, देख और उसमें बैठा है महाविद्य वाली तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा। देवता इंद्र देवता स्थित है, और मनुष्य जन्म मिल गया। जन्म मिलने से जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन पाया है, उस जीवन को सजाना पड़ेगा, या तो व्रती बनकर या महाव्रती बनकर। व्रती महाव्रती नहीं बने तो तुमसे पशु बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले। और व्रती महाव्रती बने तो 4.5 तीनों गतियों को पीछे छोड़कर जीवात्मा ऊपर की यात्रा कर। ऐसा दुर्लभ, ऐसा ये मनुष्य जन्म तुम पाया, हमने पाया। क्या क्या उपयोग, क्या क्या इसका निर्णय तुम करो। मनुष्य जन्म पाने के बाद अपने स्वरूप को समझाने, अपने स्वभाव को समझाने में कौन हूं? सदगुरु समझा रहे। श्रीमद् रायचंद ने शुरू में ही कह दिया था, जिन स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख समझाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। परमात्मा महत्व समझा। तुम्हारे लिए आगम बहुत कीमती चीज है। आगम आगम नामी मालूम, और आगम क्या समझोगे? आगम नहीं समझे तो जीवन को क्या समझोगे? जैसे आए वैसे चले गए, भर के आए खाली होकर जा रहे, हाथ में कोयला लेकर जा रहे। कोई मनुष्य जन्म पाने के ये सारे जो कारण तुम्हारे पास पहले कहीं इकट्ठा किए तो यहाँ आकर उसका कार्य बन गया है। स्वभाव में सरलता,
उसके साथ विनय भाव हो। देव गुरु धर्म के प्रति, निज आत्मा के प्रति विनय भाव। जहां भीतर में कुटिलता है तो वहां विनय आत्मा का करोगे। किस योनि में करोगे आत्मा का विनय? चार बातें सुनने की क्षमता रखो। क्षमता नहीं रहती तो कहते हमारा संयोग बोलना नहीं चाहिए इसको। क्यों? कि सत्य के सुनने की तैयारी नहीं है। सत्य सुनने में भले ही कटु है, वो कटु नहीं है, वो अमृत कलश है। सत्य को सुनने के लिए जिगर लगता है, जिगर। आप अपने हिसाब से सुनना चाहते हो, अर्चना कभी नहीं सुनाएंगे। जो सही है वही सही है। आगे बेटे अपनी क्षमता बढ़ाओ सत्य को सुनने की और स्वीकार करने की। आ रखे वो पवित्र दिन। सामने वाला कोई बोले तो क्रिया की प्रतिक्रिया मत दो। मनुष्य जन्म का कार्य है, एक्शन की रिएक्शन नहीं। फौरन कोई निर्णय मत दो, पहले क्या करे सुनो और सुनने के बाद चिंतन करो। यहाँ ज्यादा गड़बड़ी, वो सामने वाले की पूरी सुनते नहीं, अपनी प्रतिक्रिया चालू हो गई, गड़बड़ा जाएगा। मनुष्य जन्म गड़बड़ा जाए। स्वागत में तत्परता। स्टेशन पर किसी को लेने पहुंचे, कोई सजा गिरे, कोई आने रहे, उनके स्वागत में तत्परता रखे। मनुष्य आयु के बंध का कारण है ये भी। हमारे भीतर में स्वागत के भाव रखे। भले वो पापी भी है तो उसके प्रति भी स्वागत के भाव रखो। तुम्हारे स्वागत का तक उनके भीतर में परिणामों में परिवर्तन हो सकता है। और उनसे पूछो आपकी क्या मैं सेवा कर सकता हूं। जिनका स्वागत करे, कोई मेहमान घर पर है, स्वागत करो, पूछो आपकी क्या सेवा मैं कर सकता हूं। भारतीय परंपरा, देश की परंपरा है अतिथि देवो भव। जिसके आने की कोई तिथि नहीं, अचानक आया, स्वागत किया, पधारो साहब, पधारो साहब। कितने तो जाओ साहब, खड़ा जावे देगा। आज की ये कंडीशन है। मुझे दुकान पर जाना, ये मेहमान आकर बैठ गए। अगर घर में मेहमान आया तो दुकान में जाओ ना, जाओ ना दुकान में। अटल चुकाए तो जाएगा हो ना। दुकान में तो जाना पड़े। हमारे सामने नहीं आ सकता व्याख्यान में 4 मेहमान ट्रेन में आ जाए। और कदाच कोई पुलिस भी आ गई तुम्हारे घर पर, पसीनो छुटा नहीं छुटा? क्यों आई पुलिस, क्या कारण? कभी देखा? बैठ गया चुपचाप, बोलो पुलिस को जाओ यहाँ से नहीं जाए। और जब लास्ट में पूछो क्यों आए, नहीं ऐसे ही आया हूं सहज। क्या पंजीकी नहीं है? अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है। पहले पहले कहते अतिथि देवो भव। अतिथि हमें हमारे व्रती, महाव्रती, मुनिराज, लोक व्यवहार में कोई व्यक्ति अतिथि हमारे। और कोई कवि भी कहता है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। अब हम तो क्या सारी दुनिया, अब हम तो क्या सारी दुनिया ये कहती है हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी। कटारवासी हो, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में पवित्र गंगा है, पवित्र जमुना और सरस्वती है,
संसार का एक नंबर का देश हमारा है। लोगों को विदेश अच्छा लग रहा है, विदेश लेते हैं। थोड़ी साफ सफाई तो कोई हर गांव में करें, साफ सफाई कोई नहीं करे। यहाँ देव गुरु धर्म मिलता है, सत्वाई सुनाई जाती है, जीवन के कल्याण की बातें यहाँ सुनाई देती है। परिवार जैसा कोई परिवार है, विदेश में क्या है? 2-4 महीना जाए न પછી जाऊं तो विचार नहीं करो। पर बेटा ने बहुत तेरा जॉब मारते थे, बेटा घर में बात करता, देश की याद आती है। क्यों? मेरे माँ हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। अब हम तो क्या सारी दुनिया ये कहती है, हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा रहती है, जिस देश में गंगा रहती है। स्वागत के लिए तत्पर पूछा। अगली बात फरमा दे, शुभ समाचार सुनाने में तत्परता रखो। सवेरे सवेरे जाकर किसी को शुभ समाचार मत सुनाओ। शुभ समाचार सुनने वाले के दिल में तसल्ली मिले। अच्छे समाचार, शुभ समाचार। भरत महाराज को 3 शुभ समाचार मिले कि नहीं मिले? 3 समाचार भरत महाराज को मिले थे। एक ने आपको समाचार दिया पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, सामान्य ले लिया उन्होंने, देखा ठीक है, सोने का चेन ले लिया। दूसरा और एक आदमी आ रहा, और तीसरा जो समाचार चक्र रत्न आ गया। जब तक उनके स्थान पर वो चक्र रत्न नहीं आता तब तक चक्रवर्ती नहीं गिने जाते। और आकर सूचना दी चक्र रत्न आ गया है, आयुध चाला है। उसको भी देख मोतियों के मारा। और तीसरा समाचार, शुभ समाचार आया, वनिता नगरी के बाखर में बगीचे में ऋषभदेव भगवान पधार रहे थे। जितने रत्न थे उतने रत्नों की माला उसको दी, माली को दी। कारण उत्कृष्ट समाचार आए हैं। देखिए तुम्हारे घर से 3 समाचार, आप किसको प्राधान्य दोगे? फोटो मत बोल दो। धन्य है खंड के नाम ऋषभदेव भगवान के आने के शुभ समाचार मिले और लवादमा के साथ दर्शन को निकले। थाने शेष काल में कोई मारा डाले के जो अब मैंने टाइम को नहीं में जाएगा मनुष्य में से आगे कहे संतोष होना चाहिए जीवन में। जो भी मिला, जितना भी मिला उसमें संतोष करो। आदमी को जितना चाहिए उतना मिल जाता है, पर आदमी को संतुष्ट तो नहीं। कारण अभाव का प्रभाव ज्यादा है। स्वयं के स्वभाव को समझाने ऐसे तो कहते संतोषी सदा सुखी, कुछ संतोषी तो सदा सुखी। संतोष यानी किसके पास है? इतना ही नहीं इसका संतोष। जितना मिला उसमें आनंद है, मिला है ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ तक उसके आगे भी होते। कदाच वो जो वस्तु मिली तुम्हें संतोष है, पर वो वस्तु वापस चली भी गई तो भी संतोष है। मिली तो भी संतोष और चली गई तो भी संतोष। वो मनुष्य जन्म का कारण बनता है संतोष, उसको मिलता है।
धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोगी बनो। बहुत सारे कारण हैं। और अतिथि सत्कार में ज्यादा आचार्य उपाध्याय और साधु हमारे अतिथि है। जो महाव्रती है, जो व्रती है, संसार में है पर व्रत लिए हुए है। चारित्र धर्म का आपने अतिथि सत्कार किया है। व्यक्ति का नाम चारित्र धर्म जिनके पास है उनका सत्कार किया है। लौकिक में भी स्वजन आते, परिजन आते हैं, अनजान भी आते हैं। हमारा इस देश का ये धर्म है, अतिथि सत्कार, अतिथि देवो है। अतिथि देवो कि आज नहीं, आज तो अतिथि यम देवो। यम जैसे लग रहे अतिथि, समझना मनुष्य जन्म खो रहे हो। ये जन्म आयु खत्म होती जा रही है, पुनः नहीं मिलेगा। और मिल भी गई तो ये वीर का शासन कहाँ मिलना है, और ये जिन्होंने सुनने को कहाँ मिलेगी। मरते मरते जिंदगी पूरी करने वाले, पांव को भरी जिंदगी पच पच के पूरी करने वाले, इसमें मनुष्य की कोई कमी नहीं है। कमी तो इस बात की है कि सत्मार्ग सुनाने वाले, दिखाने वाले, चलाने वाले ऐसे देव गुरु धर्म रहता शासन मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तुम क्यों नहीं समझ पाते? शायद तीव्र कर्मोदय। प्रभु के वचन, प्रभु के प्रवचन और प्रभु की देशना जो है आत्मोत्थान में कारण है। आत्मोत्थान, आत्मविकास में और मनुष्य जन्म की कीमत कराने में वो वाणी फरमाते, देशना फरमाते। वचन यानी सामान्य हम जो बोलते हैं उसको वचन कहते हैं। सामान्य बोलते हैं, सारी हमारी बात आता है तो सामान्य बोलते हैं। प्रवचन जो देवता के प्रभु के वचन है। प्रवचन यानी जिसमें विशिष्ट शब्द ही बोले जाते हैं, वो प्रवचन है। वचन तो लोग व्यवहार में चलते हैं, प्रवचन जो विशेष शब्द बोले जाते हैं, वितराग मार्ग की बातें बताते हैं, तो प्रवचन है। और अरहंतों की वाणी को प्रवचन नहीं कहते, देशना कहते, देशना। प्रवचन यानी पर के वचन, यानी अरिहंत के वचन हम सुना रहे, हमारा अपना अनुभव नहीं। परमात्मा ने जो देश बना दी उसको पकड़ के आपको जो सुनाया जाता है वो प्रवचन है। प्र यानी पर के वचन, हमारे अनुभव के वचन नहीं, तीर्थंकर के वचन, ये केवलियों के वचन है जो सुनकर समझ कर सुनाई जाते। और वचन तो हम सामान्य बोलते ही हैं, जिसको हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान जो सुनते हैं उसका विवेक करो, विनय। जो हम सुन रहे थे, जो दिशा निर्देशन दे रखे, जो मार्ग बता रखे वो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान का विनय करो। क्या करोगे? श्रुत ज्ञान का विनय क्या करोगे? मनुष्य जन्म पाना है उसका लिए कार्य। श्रुत ज्ञान का विनय क्या करना? श्रुत ज्ञान जिनवाणी सुनकर वृत्ति महावृत्ति करो। तो जो आचार्य उपाध्याय और साधु उनका विनय विवेक करो। अंतरंग में दान के परिणाम, दान के, शील के, तप के, भाव के परिणाम भीतर मनुष्य जन्म के कारण है, प्राप्ति के कारण। और भी बहुत कारण है, तुम्हें बहुत थोड़ा बहुत बता रहे। एक जगह ऐसा कुछ लिखा था, कारण हम पर अभाव का प्रभाव जो है, स्वभाव का परिचय नहीं है। उसमें क्या होता है? जिनके हम निकट होते हैं
उनसे हम प्रभावित नहीं होते। जिनके हम निकट होते हैं उनसे हम प्रभावित नहीं होते हैं, और जिनसे हम प्रभावित होते हैं वे निकट नहीं होते हैं। जिनसे हम प्रभावित हो सकते हैं उनके निकट नहीं होते। तुम्हें मालूम है अभी 2-2.5 महीना हम जाएंगे तब तक कोई कीमत नहीं, यहाँ से बिहार करते चले। समझ जाओ, इतने में भी समझ जाओ। हमारी दृष्टि का विवेक, हमारा चिंतन का विवेक, हमारा सोच का विवेक अवश्य अवश्य। नामदेव एक उत्तर में, उत्तर शहर में संत हुए। नामदेव संत हुए, संतता है। भारत भर में संत ही संत मिलते हैं, और प्रकृति का बसंत भी सुंदर खिलता है। हम नामदेव संत कावड़ भर कर पानी लेकर आते थे, गंगा का जल दोस्तों के सब मिलकर साथ थे, और गंगा जाकर कावड़ भर के कंधे पर लेकर आ रहे अपने गांव में। सभी साथ चल रहे, नामदेव जी भी चल रहे। अचानक रास्ते में नामदेव को एक गधा तड़पड़ करता हुआ दिखाई दिया था। उधर गर्मी ज्यादा ही होती है, तड़पड़ करता गधा दिखाई दे रहा है। नामदेव ने देखा, अन्य लोगों ने भी देखा, नहीं देखा सबको, नामदेव भी देखा, और फौरन कावड़ नीचे रखकर गधे को पानी पिलाया। गधे मित्रों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, हम इतने दूर से पानी लेकर आए गंगा जल, और आप इसको पिला रहे गधे को। नामदेव ने कहा, ये गधा नहीं, इसके भीतर में परमात्मा स्वरूप आत्मा बैठी, इसके भीतर में मैंने परमात्मा के स्वरूप को देखा है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक हर एक के भीतर में परमात्मा स्वरूप आत्मा। तुम्हें गधा दिखाई दिया, मुझे परमात्मा दिखाई दिया, पानी पिला दिया। और मित्र उनका मूर्ख है। अब मूर्ख कौन है? नादान कौन है? जिसके हरे के भीतर में परमात्मा दिखाई देता है, जिसके भीतर में भी परमात्मा स्वरूप आत्मा बैठे। जब दिखाई देता है तो ही तुम्हारे सम्यक दर्शन के निकट जाने की तैयारी है। मनुष्य नहीं, सम्यक दर्शन। हर एक के भीतर में तुम्हें परमात्मा दिखाई दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा, हर आत्मा में परमात्मा का स्वरूप है। आनंद रूपम परमात्मा तत्व समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। हर आत्मा में परमात्मा की छवि छिपी हुई है, और जिसने इस दृष्टि से देखा है, परमात्मा की दृष्टि से, तो वो भी समझना कोई किसी को सम्यक दर्शन के निकट जाएगा, जिन शासन मिलेगा। नामदेव जी जो अपने हाथों से रसोई बनाते थे, रोटी बना दी, कोई सब्जी बना लेते हैं, और नामदेव स्वयं रसोई बना देते। पहले तो जैनिया ने भी रसोई करता होती ही, लोग अकेले जाके हाथों का दिखाई देता था, और स्वादिष्ट बनाते, खाना तो मनुष्यों के बनाते। आज के मेरे नहीं मानते, पहले बनाते। मेरे संसारी पिताजी को भी रसोई आती थी, तो पहले के लोगों को रसोई आती थी। लाला ने रसोई आ रही सिखा को बोली थी, तो कैसे को बोली खाना दिन भर रोटे के टाइम की मेरा मन बताइए। मार्केट में बैठ कर मालिश कर जमा कर ले। नामदेव जी रसोई पका रहे, रोटी रख रहे। भूखा प्यासा एक कुत्ता आया, भूखा प्यासा कुत्ता जल्दी जल्दी आया और रोटी उठा के ले गया। फिर तो घाटा मारा। कुत्ता रोटी लेके जा रहा है, नामदेव कहे, हे मालिक, तेरे भीतर में परमात्मा की छवि मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ा सुनो ना मेरी बात। अब कुत्ता बेचारा है, नामदेव ने पर
कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रोटी तो न खाओ, स्वामी घी तो लगाओ, बोले रोटी तो न खाओ, स्वामी घी तो लगाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे कहो सो, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे कहो जो। तुमने शक्ल बनाई भगवान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। भगवान मालूम था अप्पा स्वरूप परमात्मा, परमात्मा को अलग से थोड़ी जन्मता, तो अवतरण थोड़ी होता है परमात्मा का, अवतरण नहीं होता। मनुष्य समान जन्मते हैं, एक इंसान की तरह जन्मते हैं, देवता की तरह जीते हैं और महावीर के समान मरते हैं। उनकी कहानी संसार में बनती है। नामदेव पीछे पीछे घी का बटोरा ले जा रहे थे, ले जाओ यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ना। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया तो उसको सामने वाले के भी स्वरूप का पता लग जाएगा। जिसको खुद को ही अपने स्वरूप का पता नहीं है तो सामने वाले में क्या देखेगा। वो कह रहे नामदेव, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा। दौड़ रहे पीछे, कुत्ते के पीछे, बेचारा डर का मारा हुआ कुत्ता रोटी ले जाए। नाम लेके दौड़ो मत, भागो मत, थोड़े रोटी को घी लगा दो। थाना घर में कोई मांगणवार આવે થાણે દ્વાર પર કહી દેવો એ ઈમાનદાર છે દે ભાઈ થોડો જે આપા દેવ લગા આપવાની બીજી ને બાસી રોટી દેવતા ને જન્મ में बासी रोटी नहीं तैयार है। तुम्हारे व्यवहार देखो किसके साथ कैसे व्यवहार, मुंडा जी पर टिक्का पड़ो जा रहा है मनुष्य। बोले रोटी तो ना खाओ, स्वामी घी तो लगाओ, रूप अपना जो मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, काहे को हो जोर, तुमने शक्ल बनाई है शान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। हर नूर में जिन्हें परमात्मा दिखाई देने लगे तो वो पाप से पीछे हटेगा ही हटेगा। जिसका स्वयं का ही परमात्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा की बुद्धि नहीं है, तो मैदान बनना नहीं तो चाहे धर्म स्थान भी मैदान बनने चाहिए। जहाँ मैदान धर्म स्थान बने थे कुरुक्षेत्र, गीता जहाँ सुनाई कृष्ण जी, कितनी सुनी, अर्जुन ने सुनी। तुमने क्या सुना? गांव भरी पंचायत या मनुष्य जन्म जा रहा है। कोई धार्मिक है तो धर्म यात्रा में उनको सहयोग करो, गुरु से निकलो होना अकेला स्कूटर में आता है। कोई बूढ़ी महिला जा रहे तो बिठा के लाओ ना, तैयारी मनुष्य जन्म के कार्य की तैयारियां, आने वाले अतिथि का साधु भी अतिथि है कि नहीं? साधु अतिथि कहानी अचानक और अचानक जाओ तुम्हारा सामान पहली क्यों को रसोई बड़ी को नहीं, ये साधु के लिए बनाया। ये दूषित आहार है, सही आहार
संयमी साधु को सहयोग करो, प्राशुक आहार देने का व्यवहार रखो, तो तुम्हें मनुष्य जन्म पाने की पुनः तैयारी करे वो कारण ले फर्स्ट चले मर समाना टाइम के नहीं जो रंगो नहीं तो रसोई बनाती। ये तुम्हारा धर्म, ये तुम्हारा जीवन, ये साधु संतों के प्रति तुम्हारा आदर। सोचो संयम में साथ देने की तैयारी करो तो मटेरियल तैयार करे, अगला जन्म में मनुष्य का मिले। ये तैयार कोई कहते मासा बाहर जाऊँ आदर्श ही नहीं रहेगा। वाह धन्यवाद। ओके थोड़ा बाहर जाऊँ मैंने पूरी जाना मन के लिए तू नहीं तो बेटा 10 घर और भी मिल सकता है। मनुष्य जन्म के जिन कारणों पर विचार करो तो आप देखो कि मेरे पास कितना कारण है कि जिससे मैं मनुष्य जन्म की तैयारी करूं, मनुष्य जन्म पाने की पुनः तैयारी। अभी मिले है जो भी समय मिला है इन कारणों को इकट्ठा करो, कहीं फिसल न जाओ। मनुष्य जन्म पाकर ये पंचम काल है, फिसलन ज्यादा है, उठने वाले तो बहुत कम, चंद लोग, उंगलियों पर गिने जितने लोग मिले। हम तो फिसल रहे, चिकनी मट्टी है पंचम काल की। और पंचम काल किने करे कल्पना की? अरे बोलो पंचम काल किसको कहते हैं? हाँ दुख जाता है। तो सुख देवे हिरण के दुख जाता है। पंचम काल का अर्थ है पुण्योदय में पाप करना। पुण्योदय है मनुष्य जन्म का, पुण्योदय हुआ है, पुण्योदय में पाप करना उसका नाम पंचम काल। पुण्य उदय है महाराजा धनचंदन राजा और मलिया गिरिराज। धनचंदन राजा और मलिया गिरिराज। युग युग से भारत में यहाँ अमर कहानी। धनचंदन राजा और राज सिंहासन पर बैठे, राज तिलक हो गया, मुकुट आ गया, तख्त और ताज मिल गया, राजा वहां बैठता तो रंग में जैसे राजमहल में सोने को जाते तो बच्चों की याद आती है, मेरा शायर कहाँ है, मेरा नील कहाँ, मेरी रानी मैया गिरी कहाँ है, कैसे हम बिछुड़ गए, कौन किधर कौन किधर बिछड़े। एक लड़का स्कूल से आया, स्कूल से आया, माँ को पूछा, माँ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? माँ कहती कलकत्ता में हुआ। आपका जन्म कलकत्ता में? और हमारे पिताजी का जन्म कहाँ हुआ? तो पिताजी का जन्म बंबई में हुआ। तो मेरा जन्म कहाँ हुआ माँ? कि तेरा जन्म बेटा दिल्ली में हुआ। फिर हम एक जगह कैसे आ गए? ये बिछड़ गए और तुम एक जगह आ गए। तो वहां पर रात भर परेशान है, नींद नहीं आई, याद आई बच्चों की याद। आज राज के सुख भोग रहे पर बच्चे कहाँ है, भूखे हैं कि क्या है, पता है क्या है, कुछ भी पता नहीं। वो राज के सुख भी दुख की तरह महसूस हो रहे, पर वो पुण्य उदय है तो सामने तो आना ही आना। राजा की आंख में आंसू, नींद नहीं आ रही, खाना आने नींद आ रही, नींद की गोलियां ले ले, कईयों के पिलो के पीछे नींद आने की गोलियां मिलती है। क्या बदलते सारी रात हम नहीं तुम आपकी कसम, आपकी भारी सोकर मारा रात पर नींद नहीं आई, बट गए रात को नींद परिजन याद आया, मेरे परिजन कहाँ याद आई, पत्नी की मैया की पता नहीं क्या हाल है इसके।
जमाने में राजकीय भोग भोगे थे, राजकीय जीवन में राजमहलों में जीवन किया, और अब कहाँ भटक रहे कर्मों का खेल तमाशा है। देख दुनिया का तमाशा है, तमाशा दुनिया संसार है। हाँ, तमाशा और नहीं तो क्या है दूसरा। सोच रहे पर रोते रोते नींद आ गई, सो गए। वर्षों बीत गए उसी में याद करते बच्चों के। कर्मोदय देखे नहीं बालक वृद्ध जवान, अल्प वयस बच्चे कहीं झेले दुख महान। अब श्रोता सुनिए बच्चे प्राण दुलारे, जो छूट गए थे दोनों नदी किनारे। जिनके देखत ले गया पिता को पानी, धन चंदन राजा और मदिरा गिरी रानी। धन चंदन राजा और मदिरा गिरी रानी। सबको शर्म है पर कर्म को शर्म है। कारण बेशर्म बिना शर्म के हमने इकट्ठे किए हैं, अब वो उदय में आए, कर्म उदय। बंध में बात नहीं, सत्ता में बात नहीं, जब उदय में आवे तब सावधानी रखना। उदय का सारा गड़बड़ा होता है, बंध गए सत्ता में पड़े गए आत्मा में, कभी कभी उदय में आए। आदमी कर्म उदय में आए कि घबरा जाता है। उदय कर्म है तो जानने के लिए, पर तुमने नई कर्म नहीं दी वो दिए राग के माध्यम से। उदय में ही सावधानी कही है। उदय भी वर्तमान का, बंध भी वर्तमान का, आना भी कर्माश्रय वो भी वर्तमान का। हर घटना कर्म की वर्तमान में होती है। इसलिए प्रभु ने कहा समयम गोयम मां पमांगे, एक समय का भी प्रमाद मत कर, प्रमाद पाप है। कब तक पापों भरी जिंदगी जीते जाओगे। इधर बच्चे बिछड़ गए, उनका हमारे आंख को देखते हमारे पिताजी बह गए, माँ तो दिखी के नहीं, भाई उस किनारे मैं इस किनारे, बरसों बीत गए, कौन कहाँ है पता नहीं। तुम्हें अपना पता चाहिए तो संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा। एक गुरु धर्म के चरण सरोवर में एक peaceful mind, मन शांत। नमो अरहंतां सिद्धाय नमोरे सोम। एक तो पंच नमस्कार शब्द पापणा मंगलांत शब्देषु परमं अवै मंगलम्। चैतम भानुमात्रं चक्रवर्ती मनुष्यो संति संति करेण पत्तो वै मंत्रम्। नमो दं नमो चैतस्सु तवस्वरूपेऽज्ञ चत्वारि मंगलं संतामंगलं श्रद्धामंगलं साहुमंगलं केवलं मंगलं। चत्वारि लघुत्तमं संतालघुत्तमं सिद्धालघुत्तमं साहुलघुत्तमं केवलं लघुत्तमं। चत्वारि शरणं पवित्राणि अर्हन्ते, शरणं पवित्राणि सिद्धे, शरणं पवित्राणि साहु, शरणं पवित्राणि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवित्राणि। ऐसा प्रभु शरण अरहंतो का
हस्तासन या वज्रासन या सुखासन ते